हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में बताया था, जो भी बेसिक कंसेप्ट्स है। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है इसकी, देखिए ध्यान से। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द मैन एंड वीमेन वर्कर्स इन दी 3 फैक्ट्रीज 1 2 3। ये चीज़ आपके पास गिवन है, मैन वर्कर्स है, ये वीमेन वर्कर्स है। आपने करना क्या है, रिप्रेजेंट दी अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3 by 2 टाइप मैट्रिक्स या ऑर्डर 3 by 2 मैट्रिक्स। व्हाट डज दी एंट्री इन दी थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। सबसे पहले एक मैट्रिक्स आपने बनानी है। तो चलिए, आपके पास क्या हो गया जी, आपके पास ये मैट्रिक्स बन गई है, ए मैट्रिक्स। एक्चुअली ये जो मैट्रिक्स है, विच इज 3 by 2 टाइप मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए जो मैट्रिक्स है, इसमें क्या है 30 25 जो मैट्रिक्स दी है, 25 31 27 26, एक ये मैट्रिक्स दे दी उसने, राइट। तो इसकी जो टाइप है, ये 3 रोज 1 2 3, ये 3 रोज हो गई है, और 2 कॉलम्स 1 2, ये कॉलम्स है। ऐसे रो होती है, ऐसे कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट इंडिकेट करता है रोज को, सेकंड इंडिकेट करता है कॉलम्स को। अब आपने ये कहा कि जो एंट्री है आपकी, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो देखिए, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ये थर्ड रो है, और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये आपके पास हो गया 26 जो रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर द एंट्री इन द थर्ड रो, एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम represents द नंबर ऑफ। अब चेक करके देखिए, ये 26 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जी, ये 26 से रिप्रेजेंट करता है वीमेन वर्कर्स फैक्ट्री थर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वीमेन वर्कर्स इन द फैक्ट्री थर्ड, इन द फैक्ट्री थर्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड पे आ जाइए। इन ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स। पहले एक चीज़ आप वो देखिए ध्यान से, एक चीज़ में लिखा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर, आपके पास एक ये मैट्रिक्स है AIJ, इसकी टाइप है M/N, इसकी टाइप है M/N। ये जो M/N है, दिस वन इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर A is a matrix, A is a matrix of order M/N। क्लियर होगा ना जी। इसका मतलब क्या, ऑर्डर, इसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। M/N, M नंबर ऑफ रोज है और N नंबर ऑफ कॉलम्स है। क्लियर। एक चीज़ और देखिए, यदि आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, M/N ऑर्डर है, इसका मतलब इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, M/N। मेरी बात समझेंगे ना जी, M/N एलिमेंट्स। चलिए ये वाला देखते हैं आप क्वेश्चन, इस पे आ जाइए। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स निकालिए इसके, कौन कौन से पेयर बनते हैं इसके। क्योंकि आप एक चीज़ वाले और क्लियर करिए यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, 2 3 4 5, इसका ऑर्डर कितना है 2 by 2।
यदि हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, इसका मतलब कितने एलिमेंट्स हो गए, इसके 4 एलिमेंट्स हैं। चलिए कि और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल, इसका ऑर्डर कितना है 3/2। ये 3 रो है 2 कॉलम्स है, इनको मल्टीप्लाई करिए 6 आ गया, इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट्स है। मेरी बात समझ गए ना जी। तो ऐसे ही आपके पास ऐसे ही है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आर, क्या आएगी आपके पास ऑर्डर पेयर्स, टोटल एलिमेंट कितने हैं 8। इसका मतलब जो 8 की ऑर्डर पेयर्स क्या क्या बनते हैं, एक तो ये हो गया 1 के साथ 8 हो सकता है, 8 के साथ 1 हो सकता है, ठीक है ना, 4 के साथ 2 हो सकता है, 2 के साथ 4 हो सकता है। इसका मतलब इतने ऑर्डर के मैट्रिसेस बनेगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 8 होना चाहिए, आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर आर, या तो मैट्रिक्स बनेगी 1/8 ऑर्डर की, या होगी 8/1 की, या होगी 4/2 की, या होगी 2/4 की। क्लियर, दिस इज द आंसर। इसका मतलब जिसमें 8 एलिमेंट्स है, इतनी मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसकी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, construct a 3/2 type matrix whose elements are given by aij equal to 1/2 I minus 3j modulus value, राइट। तो आपने फाइंड करना क्या है, हमने फाइंड ये करना है कि फाइंड 3/2 टाइप मैट्रिक्स है वेयर aij is equal to 1/2 modulus value of I minus 3j। सिंपल हो गया। तो आप एक काम करिए, आप ए मैट्रिक्स को, लेट अस सपोज दिस मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स को आप सिंपल लिखिए A11, कौन सी मैट्रिक्स नहीं, 3 रोज 2 कॉलम्स, A11 A12 A21 A22 A31 A32। ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई है, ऑर्डर 3/2 टाइप मैट्रिक्स हो गई है जी। इसमें 3 रोज हो गई, 2 कॉलम्स हो गए, इक्वल टू। अब ये कंडीशन इसमें अप्लाई कर दीजिए, आई मीन्स आई जे, पहले आई है, ये जे है, राइट। जे आई की वैल्यू है आपके पास, 1 2 3 आई की वैल्यू है, ऐसे आपके पास जे की वैल्यू है। तो इसमें कर दीजिए, कर दो सिंप्लीफाई, क्या है ये 1/2 मॉडल्स वैल्यू, आई की वैल्यू पुट करो 1 माइनस जे की वैल्यू भी 1 पुट करेंगे, इसका मतलब आ गया 1 - 3, 1 2 पे आ जाइए, 1/2 आई की वैल्यू 1 माइनस 6, क्लियर, आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 2 पुट कर। अब इस पे आ जाइए, 1/2 आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जे की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 3 × 1 3, इस पे आ जाइए, आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जे की वैल्यू भी 2 पुट करेंगे, 6 आ गया। 1/2 आई की वैल्यू 3 पुट करिए, -3 आ जाएगा, जे की वैल्यू 1 पुट करिए, इसमें पुट करना है इस कंडीशन में, और इसमें 3 पुट करिए आई की वैल्यू, और जे की वैल्यू 2 पुट करिए, 6 आ गया। दिस इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 1/2 ये कितना आ जाएगा, 1/2 1 - 3 -2 का मोड क्या हो गया 2। आगे चलते हैं, 1/2 इंटू -5 का मोड कितना हो गया 5, इस पे आ जाइए, 1/2 इंटू 1, क्योंकि मॉडल्स वैल्यू है ना, दिस वन इज पॉजिटिव, 1/2 इंटू 4, -4 है, -4 का मोड पॉजिटिव 4, अगेन 1/2 इंटू 0, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3, क्योंकि -3 का मोड जो होगा प्लस के 3, कितना आंसर आ गया आपके पास
1, 5/2, 1/2, 2, 0, 3/2। लो जी, ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई है 3/2 टाइप मैट्रिक्स। दिस इज द आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आइए। एग्जाम्पल 4 क्या कहती है, ये दो मैट्रिसेस ने दोनों इक्वल ने। यदि दो मैट्रिसेस इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होती है, एक तो टाइप सेम होनी चाहिए। इसकी देखो टाइप कितनी है 3/3, इसकी भी टाइप 3/3 है, 3 रोज 3 कॉलम्स, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। कर दीजिए सॉल्व इसे, बिल्कुल सिंपल। गिवन आपके पास ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, x+3 z+4 2y -7 -6 a-1 0 b-3 -21 0। एक मैट्रिक्स ये इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 0 6 3y -2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 21 0। देयरफॉर x+3 की वैल्यू 0 आ गई। देयरफॉर फर्स्ट एलिमेंट जो है, देखो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस है, जे एलिमेंट इसकी इक्वल होना चाहिए, जे एलिमेंट इसकी इक्वल होना चाहिए, जे इसके, तभी इक्वल होएगी ना। ऐसे सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। और z+4 की वैल्यू 6 आ गई, 2y -7 की वैल्यू 3y -2 आ गई, राइट। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी -3, यहाँ से z की वैल्यू निकल गई है 2, और यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू ये है 2y, इसे इस साइड लेके जाइए, y इसे इस साइड लेके जाइए, प्लस के 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी -5। क्लियर हो गया ना जी? आपके पास ये वैल्यूज आल्सो। अब इस पे आ जाइए, a-1 की वैल्यू कितनी है, a-1 की वैल्यू -3 है, ये तो बराबर है ही है। और 2c + 2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। 2c + 2 की वैल्यू 0 है। और ये b-3 = 2b + 4। यहाँ से a की वैल्यू निकाल दीजिए, -2 आ गई है। यहाँ से पहले 2 को कॉमन लीजिए, c + 1, यहाँ पे c + 1 = 0, दिस इम्प्लाइज c = -1 आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ से वैल्यू निकालिए, यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए, ये हो जाएगा b - 2b -b, दिस इज इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज b = -7। ये आपके पास आंसर आ गया। एक तो ये आंसर हो गया, और आपके पास एक ये आंसर आ गया। निकल गई ना सभी की वैल्यू, ये वैल्यू निकल गई है एक्स वाई जेड की, ये ए की निकल गई है, ये बी की निकल गई है, ये सी की निकल गई है वैल्यूज, राइट। नेक्स्ट, इसमें एग्जांपल 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ये दो मैट्रिसेस ने, दोनों मैट्रिसेस इक्वल ने। जब इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देयरफॉर हम सीधा लिख देते हैं, मैट्रिक्स इक्वल आई है। देयरफॉर 2a + b किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। a - 2b किसके बराबर है, -3। तो यहाँ पे 5c - d = 11 एंड 4c + d 3d = 24। अब इनको सॉल्व करके a b c d की वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे a b c d की वैल्यू, आप इसको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए। दैट इज़ मैंने लिखा 2a + b = 4, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2a - 4b = -6,
पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दिस वन इज कैंसल, कितना आ गया जी 5b इज इक्वल टू 10, यहाँ से b की वैल्यू 2 आ गई है। अब आपके पास जो b की वैल्यू है वो 2 निकल गई है, b इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब b की वैल्यू 2 कहीं भी पुट कर दीजिए इसमें, देयरफॉर a माइनस 2b इक्वल टू -3, दिस इम्प्लाइज a माइनस 4, मैंने b की वैल्यू 2 पुट कर दी है, इक्वल टू -3, और a की वैल्यू कितनी आ गई है 1, यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई है, a की वैल्यू 1 निकल गई है, b की वैल्यू 2 आ गई है। ऐसे आप उस पर आ जाइए, ऐसे आप इस पे आ जाइए, ठीक है ना। इसको भी सिंपली, इसे आप एलिमिनेट मेथड यूज़ करिए, चाहे c को सेम कर लीजिए या d को सेम कर लीजिए। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज़, मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि नीचे 3d है, ये d है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 15c माइनस 3d इक्वल टू 33, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, ऐड कर दीजिए। जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19c इज इक्वल टू, ये कट गया ना ऐड करने से, ये कितना हो जाएगा 57, तो c की वैल्यू कितनी आ गई है 3, यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो 3 आ गई है, c इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू आ गई है। अब c की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, कहाँ पुट करेंगे, कहीं भी पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दो। ऑल्सो देयरफॉर 5c माइनस d इक्वल टू 11, इसका मतलब हो गया 15 माइनस d इक्वल टू 11 एंड d इज इक्वल टू 4। अब d की वैल्यू है वो 4 आ गई है, d की वैल्यू 4, राइट, दिस इज द आंसर। आपने यही तो निकालना था, आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द गिवन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.1 चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.1 एक्सरसाइज का। ये मैट्रिक्स गिवन है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहली बात ये है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 3/4, ये है ऑर्डर। इसमें देखिए 1 2 3 रो है, 1 2 3 4 कॉलम्स है, एक तो आंसर ये आ गया आपके पास। आगे कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें जब ऑर्डर 3/4 है तो इनको प्रोडक्ट कर दीजिए 12, इसका मतलब हो गया 3 4 को करिए 12 एलिमेंट्स, ये आपके पास आ गया 12 एलिमेंट्स। गर्ल्स ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे कहता है कि राइट द एलिमेंट्स, आपने ये वाले एलिमेंट्स देखने कौन से है A13। हूँ इसके अंदर आप एक काम करिए, रफली आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, बिकॉज करके है जो आपके पास ए मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक मैट्रिक्स है, राइट, दिस इज द मैट्रिक्स। इसमें आप चेक कर लीजिए A13 कहाँ पे है आपके पास, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये है एलिमेंट A13, क्लियर। यहाँ पे A13 की वैल्यू कितनी है -7, दिस इज इक्वल टू -7 इसकी वैल्यू आ गई है -7, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 13, फर्स्ट, ये थर्ड कॉलम, सॉरी ये है थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अच्छा इसमें फोर्थ है A14 भी आएगा, A14 भी आएगा बेटे, यहाँ पे A14, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास A24, यहाँ पे A24 भी आएगा, यहाँ पे A34 भी आएगा, A34, क्लियर। तो अब देखिए ये है एलिमेंट्स, इसका मतलब 19, दिस वन इज इक्वल टू 19, ये आ जाएगा 19, ये है थर्ड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस वन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A21 ये आ गया A21, कितना आ जाएगा इसका आंसर 35,
A33 थर्ड रो, ए लिखा मैंने A33, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस इज इक्वल टू -5। A24 कहाँ लिखा मैंने, ये A24 ये एलिमेंट, ये 12 आ गया। A24 की वैल्यू कितनी आ गई है, 12, मैंने यहाँ पे लिख दिया 12। A23 ये है 23 का, ये 23 थर्ड एलिमेंट, दिस वन 5/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 5/2, ये है 5/2। क्लियर, दिस वन इज द आंसर। चीज़ क्लियर हो गई ना। आप ऐसा करिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगती है वहाँ पे लिख लीजिए, बिकॉज करके लिख लीजिए, उसको देख के आप कंपेयर करके वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पे आइए। क्वेश्चन सेकंड की कह रहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर ऑल दी पॉसिबल ऑर्डर्स। 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं 24 के, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए फैक्टर बना के। तो इसमें क्या होगा, टोटल एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स 24, टोटल एलिमेंट्स 24 है। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे 24 को, या तो आपके पास मैट्रिक्स होगी 24/1 ऑर्डर की, या फिर होगी 1 × 24, या होगा 12 × 2, या होगा 2 × 12, 6 × 4 भी हो सकती है, 4 × 6 भी हो सकती है, 4/6 भी हो सकती है, 8/3 भी हो सकती है, 3/8 भी हो सकती है। बस ये है आपके पास टोटल ऑर्डर्स। क्लियर होगा ना ये। अब चलते हैं, अब टोटल एलिमेंट्स अगर 13 हो, टोटल एलिमेंट्स 13, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर या तो होगा 13 × 1 या होगा 1/13, ठीक है ना। जब 13/1 टाइप की मैट्रिक्स होगी, जब 1/13 टाइप की मैट्रिक्स होगी, दिस वन इज द आंसर। क्लियर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। इफ ए मैट्रिक्स हैव 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ਹੁਣ इसमें क्या है, टोटल 18 एलिमेंट्स है कि कहता व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला किया। चलिए इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो टोटल जो एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने ने, 18, टोटल एलिमेंट्स 18 है। तो पॉसिबल ऑर्डर देख लीजिए, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कौन से होंगे, 18 को करिए, ब्रेक करिए। या तो आपके पास इसमें 18/1 टाइप की मैट्रिक्स होगी है, या 1/18 टाइप की मैट्रिक्स होगी है, 9/2 भी हो सकता है, 2/9 भी हो सकता है, ठीक है ना, और 6/3 भी हो सकता है, या 3/6 भी हो सकता है। मतलब जिसमें टोटल 18 एलिमेंट्स है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी बनती है इस ऑर्डर की। क्लियर। अब है ये नेक्स्ट है, इफ़ टोटल एलिमेंट्स 5 है, तो 5 की पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो गए, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, 5/1 हो सकता है, जब 1/5 हो सकता है। बस इसमें दो ही ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट पे आइए। कंस्ट्रक्ट ए 2/2 टाइप मैट्रिक्स AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस वन। बिल्कुल सिंपल, आपने एग्जांपल भी की थी ऐसे वाली। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले ना आप लिख लीजिए 2/2 टाइप मैट्रिक्स ले लीजिए, 2/2 टाइप मैट्रिक्स ले लीजिए, राइट। लेट A इक्वल टू 2/2 टाइप मैट्रिक्स
A11, A12, A21, A22। मैंने 2x2 टाइप मैट्रिक्स ले लिया, 2x2 टाइप मैट्रिक्स। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वल टू, फिर लिख लीजिए बिकॉज करके, अगर लिखना लिख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इधर बिकॉज ए जो मैट्रिक्स है, ए जो मैट्रिक्स है आपके पास है, ये जो इंडिकेशन देती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे मेंशन किया हुआ है। ये आई है, ये जे है, आई जे आई जे आई जे, राइट। आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल। तो इसमें क्या होगा, दिस वन इज, ये एक मैट्रिक्स बन गई है आई प्लस जे, आई इसको A11 वो करो, I1 है, ये 1 है, 1 + 1 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4/2, 1 + 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/2, 2 + 1 का स्क्वायर 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 9/2, और 2 + 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16/2। इसका आंसर किया गया, ये जो मैट्रिक्स है ये बन गई है 2, 9/2, 9/2, और ये हो जाएगा 8। दिस वन इज़ द आंसर। ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई है। इस पे आ जाइए सेकंड पार्ट पे, AI = I/J। आपके पास ए मैट्रिक्स ले लीजिए, लेट ए मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू, कर दीजिए पुट, दिस इज इक्वल टू आई जे, कितना आ जाएगा जे 1/1, लिख लेते हैं पूरा, 1/1 हो गया। ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2/1, राइट, ये आ जाएगा 2/2, बिल्कुल सिंपल। मैंने वैल्यू पुट कर दी I/J, ये आई होता है, ये जे है, तो इसका आंसर कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू 1, 1/2, 2, 1, दिस इज़ द आंसर। इसका आंसर ये आ गया। हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। सेम इस पे आ जाइए, इसमें वही चीज़ है कि 2/2 टाइप मैट्रिक्स ले लीजिए। तो मैंने क्या किया है, मैंने ले लिया लेट ए इक्वल टू A11, A12, A21, A22, ये होगी ना आपके पास 2/2 टाइप मैट्रिक्स, ये होगी या 2/2 टाइप मैट्रिक्स, राइट। अब आपके पास क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर ए मैट्रिक्स करिए I1 J1, इसका मतलब हो गया 1 J1 है, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, I1 J2 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2। अब इस पे आ जाइए 2, आई को 2 पुट करिए, जे को 1 पुट करिए, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 16/2। अब 2 पे आ जाइए, I2 J2, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, नीचे कितना आ गया 2, नीचे आपके पास आ जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 9/2, 25/2, 8 आ गया, 18 हो गया, दिस वन इज़ द आंसर। लो ये आपके पास आंसर आ गया, ये बन गई 2/2 टाइप मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 2/2। अब इन पे आ जाइए, कंस्ट्रक्ट 3/4 टाइप मैट्रिक्स। और इसमें क्या करना है, 3 रोज लेंगे एंड 4 कॉलम्स लेंगे। तब ले लीजिए, लेट इसको ले लीजिए, लेट ए मैट्रिक्स है A11, A12, A13, 3 रोज 4 कॉलम्स लेने हैं, A14, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी है 3/4, ये आपकी हो गई है 3/4। कुछ नहीं करना, सिंपली अपनी वैल्यू पुट करनी है।
अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई को 1 पुट करो, जे को 1 पुट करो, -3 +1 -2 -2 का मोड क्या हो गया 2 -2 इसका मोड कितना हो गया 2। आई को 1 पुट करो, जे को 2 पुट करिए, -3 +2। आप इसको एक काम करिए, आप मोड में लिख लीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -3 +1 -2। मैं मोड में लिख रहा हूँ अभी, मोड में, ठीक है ना। तो अगला चलिए, ये आ जाएगा 1/2 मोड 1 पुट किया, -3 +2 -1। आगे चलिए, मैंने 1 ये आ गया 1/2, फिर मोड ले लीजिए, इसमें हैगा 1 -3 +3 0। आगे चलिए 1 -3 +4 -3 +4 1 आ गया, ठीक है ना। ये भी आ जाएगा 1/2। आगे चलिए 2 1 आई को 2 पुट करो, जे को 1 पुट करिए, आई को 2 पुट करिए, -6 +1 -5। आगे चलिए अगला एलिमेंट 1/2 2 2 पुट करिए, -6 +2 -4। 2 3 पुट करिए 1/2 2 3 पुट करिए, -6 +3 -6 +3 -3। 2 4 पुट करिए 1/2, जब 2 4 पुट करेंगे, ये मॉडुलस वैल्यू है, 2 4 पुट करिए, -6 +4 -2। इस पे आ जाइए 3 1 पुट करिए 1/2 मोड 3 1 पुट करिए, -9 +1 -8 1/2। अब आपके पास है 3 2 पुट करिए, आई को 3 पुट करिए, -9 +2 -7। ये आ जाएगा 1/2। फिर करिए 3 3 पुट करिए, -9 +3 -6। आगे इसमें 1/2 इसमें पुट कर दीजिए 3 4 -9 + 4 -9 + 4 5 आ गया जी, -5। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए मैट्रिक्स में। ये -2 का मोड क्या होगा +2। इसका मतलब कितना आ गया, ये 1 आ गया। ये जो मॉडुलस वैल्यू है ये पॉजिटिव लेंगे हम सारी, क्योंकि मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। 1/2 इंटू 2 1 आ गया, 1/2 इंटू 1 1/2 आ गया, 0 आ जाएगा, 1/2 आ गया, राइट। ये आ जाएगा आपके पास 1, ये कितना हो गया 1/2, ये आ गया 0, ये आ जाएगा 0। तो ये हो गया आपके पास, एक मिनट, ये 4 एलिमेंट्स हैं ना अभी तक तो, हाँ यस ठीक आ गया, 4 एलिमेंट्स हो गए। आगे चलते हैं, ये कितना हो जाएगा 5/2, ये 2, मॉडुलस पॉजिटिव हो गया ना, 3/2 1, ये कितना हो गया 4, ये 7/2, दिस वन 3 एंड दिस वन 5/2। दिस इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया, हो गया क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इसके आंसर पे भी आ जाओ। AIJ 2i - j मैट्रिक्स वही है आपके पास। A इक्वल टू, लेट A मैट्रिक्स इज इक्वल टू A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये है मैट्रिक्स। अब इसमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। देयरफॉर A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, आई तो जे की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। कितना हो गया जे, ये आई की 1 1 पुट करिए, एक आ गया 2 - 1, एक आ जाएगा आपके पास आई की वैल्यू 1 पुट करिए, एक आ जाएगा 2 - 2। 1 3 थे, आ जाओ आई को 1 पुट करो, जे को 3 पुट करिए, 2 - 3, एक आ जाएगा 2 - 4, राइट। अब नीचे आ जाओ, आई को ये आ जाएगा 4 - 1, 2 2 पुट करिए, 4 - 2,
2 3 पुट करिए 4 माइनस 3, 2 4 पुट करिए, आई को 2 पुट करो, जे को 4 पुट करिए 4 माइनस 4। अब आ जाएगा 6 माइनस 1, फिर आ जाएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, फिर आ जाएगा 6 माइनस 3, फिर आ जाएगा 6 माइनस 4। इसमें वैल्यू पुट कर दी ना ये जो गिवन है। इसका आंसर कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू, यस 1 आ गया, 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0 5 4 3 2। लो दिस इज द आंसर। हो गया ना सिंपल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। बिल्कुल सिंपल हो गया, दोनों मैट्रिसेस इक्वल ने हैं, देयरफॉर इक्वल है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी है 4, वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। और यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी होगी है 3, जेड इक्वल टू 3 आ गया। और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 1, एक्स की वैल्यू 1 आ गई है। दिस वन इज द आंसर। व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिए। अब इस पे आ जाइए, इसमें x प्लस वाई की वैल्यू 6 दी है और इसमें y प्लस जेड की वैल्यू 5 है। कर दो सॉल्व, इसे सॉल्व करिए तो x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 8। बस यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए एक्स वाई जेड की। तो कैसे निकलेगी एक्स वाई जेड की वैल्यू? यहाँ से सबसे पहले जेड की वैल्यू आ जाएगी 0, जेड की वैल्यू आपके पास आ गई है 0, 5 इधर चला गया, जेड इक्वल टू 0, राइट। अब एक्स से वाई की वैल्यू निकालिए, एक्स एंड वाई की वैल्यू। एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे आएगी? एक्स एंड वाई की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी? इनमें से एक वैल्यू इसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपके पास ये हो जाएगा एक्स, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लीजिए 6 माइनस एक्स, देयरफॉर इसमें पुट कर दीजिए x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। इससे इक्वेशन निकल गई आपके पास, इससे इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8 इक्वल टू 0। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊँ x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, 4 आ गई, ठीक है ना। एज यदि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? अगर x की वैल्यू 2 है, जहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करो, y 4 आ गया। यदि x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 पुट करिए, y की वैल्यू 2 आ गई, राइट। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? एक तो जेड ये आ गया, एक आपके पास आंसर ये आ गया, ये भी आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना जी। अब ये वाला क्वेश्चन आपका डिटेल में जहाँ पे चला गया। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, इस क्वेश्चन पे करिए। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 है और इसमें x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, y प्लस जेड इक्वल टू 7 है। x प्लस जेड की वैल्यू इसमें पुट कर दो, x प्लस जेड की। देयरफॉर यदि हम x प्लस जेड की वैल्यू 5 पुट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? y प्लस 5 इक्वल टू 9, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 आ गई। आगे चलते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू या 4 पुट करेंगे, इसमें y की वैल्यू, चलिए अब x प्लस जेड को पुट कर दीजिए। x प्लस जेड की वैल्यू तो आपने पुट कर ही दिया, y की वैल्यू 4 निकल गई है, जहाँ पे y की वैल्यू 4 पुट करो, 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, देयरफॉर z इज इक्वल टू 3। अब z की वैल्यू 3 आ गई है, लो ये भी हो गया, राइट। देयरफॉर अब इसमें पुट कर दो
इस फर्स्ट में पुट कर दीजिए आप, क्या आएगा, x की वैल्यू निकालनी है ना, ये आ जाएगा x प्लस y की वैल्यू कितनी है 4, z की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 9। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी है 2। लो जी, x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। दिस वन इज़ द आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया। देयरफॉर x आ गया 2, y आ गया 4, z आ गया 3। दिस इज द आंसर। क्लियर, सिंपल। अब चलते हैं इस पे, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। ये दोनों इक्वलिटी है तो इसमें अपने वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं। तो क्या हो गया, गिवन में a माइनस बी किसके बराबर आ गया -1, 2a माइनस बी 0 और 2a प्लस सी 5, 3c प्लस डी 13। क्लियर, यहाँ से करिए सिंपल, इसको वैसे भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कितना बन गया -a इक्वल टू -1। a की वैल्यू कितनी आ गई है 1। लो जी, a की वैल्यू 1 आ गई है। दिस इज द आंसर। अब a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू भी निकल जाएगी। देयरफॉर अब b की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें पुट कर दो वैल्यू, किसी में पुट कर दो। a की वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस बी इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 2। देयरफॉर b इज इक्वल टू 2। लो जी, b की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है ना। अब किसकी वैल्यू चाहिए, c की। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, आल्सो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इसका मतलब 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू कितनी आ गई है 3, c की वैल्यू 3 आ गई है, ये आंसर आ गया। अब करिए इसमें 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये आ जाएगा 9 प्लस सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, d इज इक्वल टू 13। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है 4, d की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। लो दिस इज द आंसर। ये हो जाएगा a b c d की वैल्यू निकल गई, बिल्कुल सिंपल। जस्ट ये व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। 8th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास जो गिवन दिया है ए मैट्रिक्स है, AIJ, इसका ऑर्डर है m/n। m क्या चीज़ है, नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। ये जो मैट्रिक्स है A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई हुई है, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। देयरफॉर दैट इज m क्या है, नंबर ऑफ रोज, ये रोज है ये कॉलम्स है, m शुड बी इक्वल टू n। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ जाएगा c, इसका आंसर आ गया c, c इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब इस पे आ जाइए, अब इस पे आइए, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। गिवन 3x प्लस 7 5 आ गया, y प्लस 1 आ गया, 2 माइनस 3x आ गया, इक्वल टू 0 है, y माइनस 2 है, 8 है, 4 है। देयरफॉर यहाँ से ये एलिमेंट, इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब ये होगा कि 3x प्लस 7 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। जहाँ से मैंने 3x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकल गई -7/3। चेक करके देखिए कहीं भी x की वैल्यू -7/3 लिखी है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, b इज़ द करेक्ट आंसर। इसका मतलब आंसर इज b, आंसर इज b, राइट। अब चलते हैं इस पे ऊपर,
क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाइए। द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद एंट्री 0 और 1 इज। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं सॉल्व। इसे भी सॉल्व करते हैं। इसने कहा 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है या टाइप की मैट्रिक्स है, 3/3 टाइप की मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 9। ए 3/3 मैट्रिक्स contains 9 एलिमेंट्स। टोटल आपके पास 9 एलिमेंट्स है। ईच एलिमेंट कैन बी selected in two ways, either 0 और 1। उसने यही कहा ना, या 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ फिर आपके पास? इसका मतलब ये हो गया कि ऑल द 9 एंट्रीज कैन बी चूजन इन 2 ways। ठीक है ना? हेंस ऑल द 9 एंट्रीज, क्योंकि टोटल 9 एंट्री होंगी ना, 3/3 टाइप मैट्रिक्स है, टोटल 9 एंट्री है। 9 एंट्री में या 0 होगा या 1 होगा। कैन बी चूजन इन 2 9 ways इक्वल टू 2 9। टोटल 9 है आपके पास। क्लियर? आइदर 0 और 1, ये 2 एलिमेंट्स है, या 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी बन गई है? 2 9। 2 9 क्या होता? 512 वेज। ये हो जाएगा आपके पास 512 वेज। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर कौन सा आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा? दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो आपके पास हो जाएगा, आंसर आ जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। लो जी, आज का लेक्चर यहीं तक करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी हो जाता लेक्चर। तो मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए, बाकियों को भी शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर हम आगे शुरू करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी नाउ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।